हमारा लास्ट लेक्चर जो हमने ख़त्म किया था वो था इफ़ फंक्शन। ओके, एंड हियर वी गो। ये हमारा, तो इसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाले थे, और यहाँ पर ये कॉलम में हमने उसका टोटल लिया था सम, यहाँ पे एवरेज लिया था, और यहाँ पर हमने मिनिमम कौन से क्या मार्क्स है, मैक्सिमम कितने मार्क्स मिले वो लिया था। फिर उसका परसेंटेज हमने फाइंड आउट किया था। परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, कितने मिले कितने में से। K3 इज जितने मिले उसका सेल रेफरेंस है K3। कितने में से मिले, 700 में से, इंटू 100। कितने मिले कितने में से इंटू 100, मतलब K3 डिवाइड बाय 700 इंटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। ओके, देन यहाँ पर हमने इफ फॉर्मूला लिखा था जो काफी लंबा और बड़ा है। ये इसको कट शॉर्ट करेंगे सिर्फ दो सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर ये मराठी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स और ये सारे चीजें, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, ओके, परसेंटेज, ये सारे मुझे नहीं चाहिए, मैं हाइड कर दूंगा। अब हमारे पास सिंपली क्या बचा है, स्टूडेंट का नाम, इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट और रिजल्ट। अब यहाँ पर मैं ये रिजल्ट भी आपको यहाँ पर एक रिजल्ट 2 डालता हूं, रिजल्ट 2, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखना शुरू करूंगा। यू नो फॉर्मूला स्टार्ट्स विथ इक्वल टू साइन, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना होता है, और यहाँ पर हमारा फंक्शन जो हम सीख रहे हैं वो है इफ। और फंक्शन लिखते ही जो तीसरा स्टेप है फॉर्मूला का वो है ओपन ब्रैकेट। कोई भी फॉर्मूला हो, आफ्टर फंक्शन यू नीड टू ओपन द ब्रैकेट। फिर नीचे आपको उसका सपोर्ट के लिए यहाँ पे देता है लॉजिकल टेस्ट। मतलब लॉजिकल टेस्ट क्या है, यस और नो। लॉजिकल आंसर क्या रहता है, बस भाई हाँ या ना में जवाब दे, बस इतना ही चाहिए मुझे, एलोबरेशन करके नहीं चाहिए मुझे, ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया, बस हाँ या ना में जवाब दे। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल टेस्ट, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो ये लॉजिकल टेस्ट जो है हम लेने वाले पहले इंग्लिश पे। ओके, D3 इज लेस देन 35 है क्या, तो वो बोलेगा 35 लेस देन 35 नहीं है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, पहला कंडीशन मेरा, अगर D3 35 से कम है, लेस देन 35 है, तो वो फेल कहलाएगा, नहीं तो क्या कहलाएगा, पास। नहीं का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 35 है, बराबर। और मैंने ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ये मेरा हो गया एकदम सिंपल इफ का फॉर्मूला। D3 में वैल्यू जो है वो 35 से कम है क्या, अगर कम है तो पहला ऑप्शन क्या लिखा मैंने प्रिंट करने के लिए, फेल। ओके, दूसरा ऑप्शन मैंने क्या लिखा प्रिंट करने के लिए, पास। सो D3 की वैल्यू अगर 35 से कम रही तो एक्सेल क्या करेगा, फेल लिख देगा। अगर नहीं रही, मतलब D35 से लेस नहीं है, मतलब ये जो लॉजिकल कंडीशन है ये मेरी ट्रू नहीं आ रही है, फॉल्स आ रही है। मैंने क्या पूछा उसको, 35 से कम है क्या, अगर कम है तो हाँ बोलेगा, हाँ मतलब ट्रू हो गया, मेरा सवाल का जवाब ट्रू हो गया, हाँ 35 से कम है। तो अगर लॉजिकल कंडीशन मेरा ट्रू आ रहा है तो यहां पर ये फेल लिखेगा, और अगर मेरा लॉजिकल कंडीशन फॉल्स आ रहा है तो पास लिखेगा। इट्स दैट सिंपल। अब ये पास है, अगर मैं वेदांत शर्मा का मार्क्स यहाँ पे 34 कर दूं तो ये फेल दिखा देगा ऑटोमेटिक। ओके, वापस 60 कर देते हैं। अभी यहां पर मैंने सिर्फ इंग्लिश को किया, व्हाट अबाउट अगर मेरे पास और एक सब्जेक्ट है, मुझे ऐसे पास फेल नहीं करना है एक सब्जेक्ट पे, दोनों सब्जेक्ट पे करना है। भले इसको इंग्लिश में ये पास है, लेकिन अगर हिंदी में फेल है 34, हिंदी में फेल है, तो इंग्लिश में पास होके भी फायदा नहीं, अल्टीमेट रिजल्ट इसका फेल ही आना चाहिए। लेकिन अभी क्या आ रहा है, पास आ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ क्या कंडीशन, कौन सा कंडीशन वेरीफाई कर रहे हैं, कौन सा लॉजिकल टेस्ट वेरीफाई कर रहे हैं, इंग्लिश का। हमको इंग्लिश का एज वेल एज हिंदी का लॉजिकल टेस्ट दोनों वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर दोनों में पास है, मतलब दोनों में अबाउ 35 है, तो ही पास आना चाहिए। अगर दोनों में से एक में भी 35 से लेस है तो फेल आ जाना चाहिए, बराबर। तो मैं अभी इसको मॉडिफाई करता हूं, देखो ये फॉर्मूले को, आई जस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये इतना हिस्सा जो है हमारा रिजल्ट का हिस्सा ये निकाल देंगे,
ठीक है, तो मेरा पहला टेस्ट जो है D3 इज लेस देन 35, अगर इसने हाँ बोला, सॉरी, अगर इसने हाँ बोला तो क्या करेगा, ये यहां पर फेल लिख देगा। हाँ लेस देन 35 है तो फेल लिखना है, बराबर। अगर नहीं है लेस देन 35 तो ये आगे चेक करेगा। आगे चेक करने के लिए फिर से हम इफ का फॉर्मूला डाल देंगे। इफ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि रूल है फंक्शन के बाद इमीडिएटली ओपन ब्रैकेट डालना है, वापस से D3, सॉरी D3 नहीं, हिंदी का जो मार्क्स है वो कहां है, E3 में है, सो वी नीड टू टाइप देयर E3। अब E3 चेक कर, E3 लेस देन 35 है क्या। अभी इसका कॉमा डालने के बाद इसका पहला प्रिंट क्या आना चाहिए, अगर लेस देन 35 है तो फेल, अगर नहीं है तो पास। ओके, और मैं ब्रैकेट जो ओपन किया था क्लोज करूंगा। तो मेरा जो ये इफ का फॉर्मूला है यहां से यहां तक, ये किसके अंदर है पता है, दिस इज इक्वल टू क्या है, ये मेरा फॉल्स कंडीशन के अंदर मैंने ये डाला हुआ है। मैं फिर से समझाता हूं आपको। इफ D3 इंग्लिश के मार्क्स 35 से कम है क्या, अगर कम है तो फेल लिख देगा, और जैसा कंडीशन ट्रू हो जाता है फॉर्मूला आगे वेरिफिकेशन नहीं करता है, क्योंकि यहीं पर ट्रू हो गया तो बाहर निकल गया, फेल लिख के बाहर निकल गया, क्योंकि अगला वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, अगला कंडीशन वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में ही फेल हो गया तो फिर वो फेल लिख के बाहर निकल जाएगा। क्योंकि कंडीशन हमारा क्या है, दो सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर फेल होता है तो फेल लिख देना है, तो जब फेल हो गया तो फेल लिख के बाहर निकल जाओ, एक सब्जेक्ट पहले ही सब्जेक्ट में, आगे का सब्जेक्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। आप चेक करोगे भी तो भी फेल ही डिक्लेयर होने वाला है, वो पास तो डिक्लेयर होने वाला नहीं है, तो चेक करके फायदा नहीं है। तो जब भी कंडीशन ट्रू होता है हमारा, मतलब फेल हो गया वो, तो वो वहां से बाहर निकल जाएगा फर्स्ट कंडीशन से। अभी इसका सेकंड कंडीशन, सेकंड जो ऑप्शन था, अगर फॉल्स होता है तो क्या करेंगे, ट्रू होता है तो फेल करेंगे, फॉल्स होता है तो क्या करेंगे, फॉल्स होता है तो इसमें हम और एक कंडीशन डालेंगे, इफ E3 इज लेस देन 35, तो क्या लिखना है, फेल नहीं तो पास। तो अगर पहले कंडीशन में वो फॉल्स हो गया तो दूसरा कंडीशन में फिर चेक करेगा, दूसरे कंडीशन में भी फॉल्स हो गया, मतलब दोनों 35 से कम नहीं है, ज्यादा है, तो लास्ट में क्या लिखना है, पास लिखना है। मैं एंटर दबा रहा हूं, ओके, तो ये फेल हो गया, मतलब फॉर्मूले ने पहले ये चेक किया पास है, तो उसने फिर दूसरा ये चेक किया फेल है तो फेल लिख दिया। अगर मैं इसको 45 कर दूं, पास हो गया। ओके, अब इसको मैं फॉर्मूला को यहां से खींच के यहां तक छोड़ दूंगा, तो जितने जितने पास है फेल है यहां पे पता चलेगा। डोंट सी दिस, ठीक है। अभी सपोज वरुण को मैं फेल करना चाहता हूं, 30 मार्क्स दे दिया, ये फेल हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है काउंट करना। क्या करना, काउंट करना। अब मुझे काउंट करना है कि ये कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर्स हैं। ओके, इंग्लिश में मैं यहां पर अभी एक काउंट का फॉर्मूला लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, और यहां पे मैंने सेल रेंज दे दिया, कितने, 10। अभी इसमें से अगर मैं, कितने नंबर्स है यहां पर, 10, ठीक है, और ऐसे ही मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स के, 7 सब्जेक्ट्स के नंबर्स, ये 10 है, ऑब्वियसली 10 ही रहेंगे, लेकिन इसको आगे चल के देखना है, हम इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे फॉर्मूला को। काउंट इफ डालेंगे इसमें, देखो काउंट अलग है, काउंट इफ अलग है। अब मुझे उन्हीं का काउंटिंग चाहिए कि जिनका 35 से कम है, मतलब मुझे यह पता करना है कि इंग्लिश में कितने फेल हुए, हिंदी में कितने फेल हुए, मराठी में कितने फेल हुए, ज्योग्राफी में कितने फेल हुए, करेक्ट। तो मैं यूज करूंगा काउंट इफ फंक्शन का, इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले तो रेंज, देखो यहां पर नीचे हेल्प दे रहा है आपको, रेंज, रेंज मतलब सेम यही रेंज ले लेना है, और कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया मीन्स कितना चाहिए हमको, कोटेशन के अंदर बताना है कि
ऑपरेटर क्या होना चाहिए, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो भी है वो हम लिखेंगे कोटेशंस के अंदर। एंड 35 मतलब 35 से लेस होना चाहिए ये पूरे रेंज में। अगर कोई नंबर 35 से लेस है तो उसका काउंटिंग हमको वो देगा। एक ही नंबर है जो 35 से लेस है। एक हम वापस करके देखते हैं यहाँ पर 24। सो यहाँ पर देखो दो, काउंट इफ 2 हो गया। इंग्लिश में 2 लोग फेल है। अभी इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसको एक 20 और इसको एक 24। और यहाँ पर मैथ्स में ऑलमोस्ट सभी को फेल करेंगे, सॉरी। ओके अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ से ऐसा पकड़ के यहाँ तक लेके जाऊंगा। तो देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है इंग्लिश में 2 लोग फेल है, मराठी में 1 है, ज्योग्राफी में 1 फेल है, हिस्ट्री में 2 लोग फेल है, और साइंस में कोई फेल नहीं है, और हिंदी में कोई फेल नहीं है, मैथ्स में 4 लोग फेल है। ओके सो दिस इज द पावर ऑफ काउंटिफ फंक्शन। काउंटिफ फंक्शन लिखने के लिए हमको फंक्शन का नाम लिखना है काउंटिफ, उसके बाद ओपन ब्रैकेट करना है, सेल का रेंज देना है कहाँ से कहाँ तक हमको वो सर्च करना है, और ऑपरेटर जो देना है वो कोटेशन के अंदर देना है, एंड 35 लिखना है। ओके ये हो गया काउंटिफ। अब हम देखते हैं सम। तो हमने देखा है बराबर, सम, दिस इज सम, ये सम फंक्शन है, ये ऑलरेडी देखा हमने, ये रेंज का सम फंक्शन देखा। हम देखेंगे अभी सम इफ। सम इफ अगर, काउंट कर अगर 35 से कम है, सम कर अगर 35 से कम है। मतलब इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं काउंट इफ को। ये ग्रेटर देन की जगह, लेस देन की जगह ग्रेटर देन डाल दिया तो सारे जो पास आउट है उनकी लिस्ट आ जाएगी। 8 लोग पास हैं बराबर। आई एम मेकिंग इट बैक, कंट्रोल Z किया मैंने। और अभी सम इफ करते, सम क्या करेगा, काउंट करने के बजाय खाली सम करेगा, दैट्स ऑल। फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, इक्वल टू सम इफ ओपन ब्रैकेट देन रेंज क्राइटेरिया लिखना है लेस देन एंड 35। ओके देखो 54 दिया इसने, मतलब जो लेस देन 35 सिर्फ उनको ऐड किया उसने। 30 प्लस 24 54। यहाँ देखो सिर्फ 34 एक ही है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 44, 24 प्लस 20 44, ये 105, 15 प्लस 23 प्लस 34 प्लस 33 इज 105। सो आपको काउंट इफ, सम इफ, ये 3 फॉर्मूले समझ में आए, इजी है। अभी इसको मैं सेव करता हूं, और यहाँ पर जो हमने नाम लिखा है वेदांत शर्मा, नेतल शर्मा, अभी हमारे सामने एक फॉर्मूला है अपर, लोअर और प्रॉपर। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे शर्मा का S छोटा कर दिया, और यहाँ पे नेतल का N छोटा कर दिया, यहाँ पे वरुण का V छोटा है, मतलब आई हैव नॉट टाइप्ड इट प्रॉपरली। क्या बोला मैंने, प्रॉपरली। मैं अभी यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम 2 लिख रहा हूं, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, इक्वल टू अपर ओपन ब्रैकेट दिस वन क्लोज ब्रैकेट। क्या हो गया, पूरा अपर केस में आ गया। तो जितने भी नाम है, अगर मैं अभी खींचूंगा तो ये जितने भी नाम है सारे के सारे अपर केस में आ गए। क्या लिखा मैंने, अपर। तो इसका उल्टा फॉर्मूला क्या होता है, लोअर। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, लोअर B3। तो जितना भी है सारे के सारे, एक भी कैपिटल अल्फाबेट नहीं मिलेगा आपको, एवरीथिंग इज लोअर। अच्छा देन व्हाट इज प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स जो हर एक वर्ड होता है उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल, हर एक वर्ड का। किरण का K कैपिटल, मोरे का M कैपिटल, नेतल शर्मा में नेतल का N कैपिटल, शर्मा का S कैपिटल। सो प्रॉपर, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर। सो प्रॉपर मेरे ख्याल से अभी प्रॉपरली लिखा गया है। यहाँ पर देखो वरुण का V छोटा था, यहाँ पे नेतल का N छोटा था, तो इसने क्या किया, सब प्रॉपरली टाइप कर दिया। तो कैसा भी टाइप हो, यहाँ पर अगर हम एक कमांड लिख देंगे प्रॉपर और सेल रेफरेंस दे देंगे उसको, तो वो उसको प्रॉपर अरेंज करके लिख देगा। ओके
मैंने आपको अभी लोअर, अपर, प्रॉपर ये 3 फंक्शंस बताए हैं। मैं आपको छोटे छोटे फॉर्मूलाज बता रहा हूं अभी। नाउ एंड टुडे ये क्या काम करता है। नाउ मीन्स इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। क्या आया, ये क्या रिवर्ट हुआ, आज का डेट और टाइम 21 अगस्त 2024 3:41। टुडे इक्वल टू टुडे, ये सिर्फ डेट देगा। टुडे, डे मतलब डेट, आज का डेट। बट नाउ लिखने से क्या होगा, विथ टाइम पंच करेगा वो। तो अगर आपको कोई जगह पर करंट डेट इंसर्ट करना है तो सिर्फ फॉर्मूला में लिखो इक्वल टू टुडे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, एंटर। या टाइम के साथ आपको पंच करना है तो नाउ इक्वल टू नाउ, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, एंटर। ओके, आज के लिए इतना काफी रखता हूं मैं, आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो आज हमने देखा है काउंट, काउंट इफ, सम इफ, लोअर, अपर, प्रॉपर, नाउ, टुडे और इफ फंक्शन। इफ फंक्शन में मैंने आपको सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल भी दिया, डबल सब्जेक्ट का, डबल कॉलम का एग्जाम्पल दिया। पहले आपको 7 कॉलम का एग्जाम्पल दिया, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड मैथ्स, 7 कॉलम का। वो 7 कॉलम का जो था ये यहाँ पर इतना बड़ा दिख रहा था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।